हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम बीएससी का जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलकुलस बुक का चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है लिमिट्स एट इन्फिनिटी एंड इनफाइनाइट लिमिट्स। एज द चैप्टर नेम सजेस्ट्स, लिमिट्स एट इन्फिनिटी एंड इनफाइनाइट लिमिट्स, हम इस चैप्टर में लिमिट्स को इन्फिनिटी पे डील कर रहे होंगे। अब हम इस चीज़ को एक एग्जांपल से करते हैं। एग्जांपल 1 देखते हैं हम। इसमें f(x) फंक्शन की वैल्यू 2x + 1 है और लिमिट हमें 3 पे देखनी है। तो हम ये जैसे 11th-12th में करते थे कि x <3 और x <3, इन पे वैल्यूज़ चेक कर लेंगे। x <3 मतलब फंक्शन में x की वैल्यू हम 2.8, f टेंड्स टू 2.9 ये रखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू देखेंगे। 2.8 पे वैल्यू आती है 6.6 एंड 2.9 पे 6.8 एंड 3 से ज़्यादा हम रखेंगे f 3.3 इज इक्वल टू 7.6 आती है y की वैल्यू। f 3.2 रखने पे वैल्यू आती है 7.4 एंड f 3.1 रखने पे वैल्यू आती है 7.2। अब हम ये देख रहे हैं कि f3 पे तो वैल्यू है अपनी 7। अब हम 3 पे लिमिट x टेंड्स टू 3 लिखते हैं तो x <3 है। हम 2.8 पे 6.6 आ रही है, 2.9 पे 6.8, तो हम जैसे 3 के पास लाते जा रहे हैं वैल्यू को, y की वैल्यू भी 7 को अप्रोच कर रही है। सिमिलरली x की वैल्यू जब 3.1 है 3.3 है तो 7.6 आ रही है, 3.2 पे 7.4, 3.1 पे 7.2। अब हमें ये देख रहे हैं कि जैसे ही x की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है, y की भी 7 के क्लोज़र आती जा रही है। ऐसा टॉपिक तो हमने 11th-12th में भी किया हुआ है। तो इसका एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें फंक्शन की वैल्यू एक इक्वल टू 3 पे दी होगी और एक नॉट इक्वल टू 3 पे। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब नॉट इक्वल टू 3 पे हम वैल्यूज़ ले रहे थे 2.8, 2.9, 3.1, तो y की वैल्यू 7 के क्लोज हो जा रही थी। तो इसमें अगर हम देखें तो x की वैल्यू जब हम नॉट इक्वल टू 3 पे लेंगे तो 7 के अप्रोच ही करेगी, तो हम उसको एक बार 7 लिख देते हैं। और अगर x की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो जब वैल्यू है अपनी हमारी f3 पे तो वैल्यू है 4, तो अब हम देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 पे तो हमारी वैल्यू आ रही है 7 और जब हम फंक्शन में ही 3 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू है हमारी 4। तो हमने इस क्वेश्चन में यही दिखाना था कि जब लिमिट x टेंड्स टू 3 पे f(x) 7 है, वो सेम नहीं है f3 इज इक्वल टू 4 के। अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स। इसमें हम कुछ 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो हम पहली प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं कि जब लिमिट x टेंड्स टू a गिवन हो या कुछ भी गिवन हो, तो अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसमें आंसर अपना कांस्टेंट ही आता है। जैसे कि एग्जांपल कि लिमिट x टेंड्स टू हमें 3 दिया हुआ है और यहाँ पे एक कांस्टेंट है 4, तो इसमें पुट करने की वैल्यू तो जगह तो है नहीं, x तो है ही नहीं इसमें, तो इसका आंसर 4 ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी लिमिट x टेंड्स टू a x। अब इसमें सिंपल लिमिट पुट करनी है तो x की वैल्यू हमें पता ही है, a पुट करेंगे तो वैल्यू a ही आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी लिमिट x टेंड्स टू a c f(x). तो इसमें वैल्यू हम यूँ करेंगे क्योंकि c एक कांस्टेंट है तो c बाहर आ जाएगा और लिमिट की वैल्यू फंक्शन पे ही लगेगी। जैसे कि एग्जांपल 4x और लिमिट x टेंड्स टू 2, इसमें हम ये लिखेंगे कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 4 एंड लिमिट x टेंड्स टू 2 वो लग जाएगी x पे। अब 4 × 2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 8। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी जब हम दो फंक्शंस को ऐड कर रहे होंगे तो उसमें लिमिट ऐसे पुट होती है कि लिमिट x टेंड्स टू a फर्स्ट फंक्शन में पुट एंड देन लिमिट x टेंड्स टू a सेकेंड फंक्शन में पुट। इसका एग्जांपल देखते हैं हम कि लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया हुआ है और फंक्शन है 4x + 2x²। तो इसमें लिमिट ऐसे पुट होगी लिमिट x टेंड्स टू 2, वो पिछली प्रॉपर्टी के हिसाब से 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है एंड फंक्शन अंदर प्लस सेम इसका भी कांस्टेंट बाहर लिमिट x टेंड्स टू 2
एक्स स्क्वायर। अब इसमें लिमिट 4 इंटू टू प्लस 2 इंटू एक्स की 2 पुट करेंगे तो 4, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। ये होगी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखेंगे कि जब मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन दिए हुए हों, एफ एक्स जी एक्स, इसमें लिमिट अलग अलग होकर पुट हो सकती है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। सिक्स प्रॉपर्टी सेम ऐसे ही डिवाइड। इसमें भी लिमिट अलग अलग पुट हो सकती है। एक्स टेंड्स टू ए न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग। सेवेंथ प्रॉपर्टी है हमारी, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए गिवन हो और रूट फंक्शन गिवन हो तो ये लिमिट रूट के अंदर जा सकती है। जैसे कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 दिया हो और ये स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स गिवन हो एंड एफ एक्स फंक्शन लगा लो 4x है, तो ये स्क्वायर रूट लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 ये फंक्शन के अंदर चली जाएगा। 4 जैसे कि हमने कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें 4 बाहर आ जाता है और फंक्शन में पुट हो जाएगा। फंक्शन है x में वैल्यू पुट हो जाएगी 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू √8। ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। अब इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक शुरू होता है, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स एक वो लाइन है जो कि ग्राफ को कभी भी इन्फिनिटी पे टच करे या फिर कभी टच ही ना करे। वैसे एक ही बात है ये। तो अब इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि जैसे कि ये अगर एक ग्राफ है तो ये जो ग्राफ की लाइन है इसको कोई सी लाइन y की वैल्यू पे इन्फिनिटी पे टच करेगी, टच नहीं करेगी, मतलब कहीं भी टच नहीं करेगी, तो ये इसकी एक एसिम्पटोट्स है। सिमिलरली ये वर्टिकल में भी हो सकती है, जैसे कि अगर ग्राफ हमें कुछ ऐसा गिवन हो तो सेम यहाँ पे बस x की वैल्यू कुछ हो जाएगी जो कि इसको इन्फिनिटी पे टच करेगी या फिर टच ही नहीं करेगी। अब एसिम्पटोट्स दो टाइप के हुए, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स एंड वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स तो वो जैसे कि इस ग्राफ में देख रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन का ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को इन्फिनिटी पे कभी टच करेगा, अगर करेगा तो ये हमारा हुआ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स का ग्राफ, और ये हुआ हमारा वर्टिकल का, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन कभी इस ग्राफ को टच करेगी इन्फिनिटी पे अगर करेगी तो ये हमारा हुआ वर्टिकल एसिम्पटोट्स और ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। तो अब हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स से पढ़ना शुरू करेंगे कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकलते कैसे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स ऑफ दिस फंक्शन, जैसे हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 4, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकालना है। अब हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकालना है। इसको करने का तरीका होता है कि जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट डिग्री हो, उससे हर एक टर्म को डिवाइड कर दो। अब इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि एक्स क्यूब सबसे हाईएस्ट डिग्री है, तो हर एक टर्म को एक्स क्यूब से इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे हम। 2x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 3x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। पहले इस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1x क्यूब प्लस नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब।
अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करना है। यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, कुछ भी 1/इन्फिनिटी तो होता ही ज़ीरो है, तो 2/इन्फिनिटी भी ज़ीरो होगा, ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी ये भी ज़ीरो, प्लस यहाँ भी x है ज़ीरो अपॉन 3 माइनस 2/इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस 4/इन्फिनिटी ज़ीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू ऑल।